नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में अब तक 3,274 कोरोना संक्रमितों को अस्पताल से मिली छुट्टी। धनबाद के भी 22 मरीज आज स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में कोरोना जांच की धीमी रफ्तार पर राज्य सरकार को लगाई फटकार। चुनाव आयोग ने कहा उपचुनाव की तारीख उचित समय पर घोषित की जाएगी। दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के लिए होने हैं उपचुनाव। और गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य में अब तक 3,274 कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। वहीं 3,927 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इधर गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित कोविड अस्पताल में इलाजरत एक कोरोना संक्रमित मरीज की आज मौत हो गई। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एनके रजक ने बताया कि मृतक की उम्र 85 वर्ष थी और वह बिहार के डेहरी ऑन सोन का रहने वाला था। धनबाद के कोविड-19 सेंट्रल हॉस्पिटल से आज 22 कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मौके पर उपस्थित जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि सभी स्वस्थ हुए लोगों को एहतियात बरतने की नसीहत दी गई है। वे अपने घरों में जाकर क्वारेंटाइन रहेंगे। इसके अलावा उन्हें दवा और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं और डायबिटीज, हार्ट जैसे रोग से ग्रसित थे। ऐसे लोगों को पूर्ण सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, जिससे कि वे लोग भविष्य में इस रोग का शिकार पुनः न हो सकें। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और जांच की सुस्त रफ्तार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार को कड़ी हिदायत दी है। झारखंड हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन से यह जानना चाहा कि आखिर कोविड-19 के टेस्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। हाईकोर्ट ने नए भवन में कोर्ट के सभी कर्मी और जज गेस्ट हाउस को जज के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सरकार प्रस्ताव भेजे। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सचिव के साथ हुई बैठक में सुधार का दावा किया जाता है, लेकिन सुधार नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान झारखंड में बढ़ते कोरोना मामले पर चिंता जताई है। कोर्ट ने रांची के धुर्वा स्थित जुडिशियल एकेडमी के खाली भवन के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया है। लातेहार जिला प्रशासन की ओर से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष तैयारी की गई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लातेहार जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 100 बेड की क्षमता वाले 24 सरकारी भवनों को चिन्हित किया गया है। उपायुक्त जिशान कमर ने जिले के सभी अधिकारियों को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। डीसी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बालिका छात्रावास व आश्रय गृह को अतिरिक्त कोविड केयर सेंटर बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिले में लगभग 27,000 प्रवासी श्रमिक आए हैं, जिसमें 5,689 श्रमिकों को ड्राई फूड की पैकेट उपलब्ध कराई गई है। शेष श्रमिकों के लिए 1 करोड़ रुपए के आवंटन की मांग की गई है। उपायुक्त ने जिले वासियों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने व मास्क लगाकर चलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बहुत आवश्यक नहीं होने पर घर से बाहर न निकलें। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। गुमला में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए व्यापारियों ने 25 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके तहत दूध, दवा, हरी सब्जी की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। गुमला जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हिमांशु केसरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस को लेकर लोगों में बढ़ती लापरवाही और संक्रमण के विस्तार को देखते हुए व्यापारियों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 के सबसे कम मामले हैं और प्रति 10 लाख की आबादी पर मौतों की संख्या भी सबसे कम है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले की दर 63.45% है और मृत्यु दर 2.3% है।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने शंघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने अब तक 1.5 करोड़ आरटी-पीसीआर परीक्षण किए हैं। देश में प्रतिदिन 10 लाख परीक्षण करने की योजना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना काल में देश के विभिन्न राज्यों की 56 विधानसभा सीटों तथा 1 संसदीय सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला किया है। नई दिल्ली में आयोग की समीक्षा बैठक में आज यह निर्णय लिया गया। आयोग की प्रवक्ता शेफाली शरण ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन सीटों के उपचुनाव की तारीख उचित समय पर घोषित की जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड में भी दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लॉकडाउन में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्यपाल आज राजभवन से विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक को संबोधित कर रही थीं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में विद्यार्थियों के लिए ई लर्निंग माध्यम बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है या बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें कैसे बेहतर तरीके से उच्च शिक्षा मिले, इसके लिए यूनिवर्सिटी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रोफेसर छात्र छात्राओं को ई लर्निंग के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र छात्राओं को ई लर्निंग के माध्यम से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे एरिया है, रिमोट एरिया है जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जहाँ बच्चों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है।
रांची के सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर सिल्ली में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की है। श्री सेठ ने कहा कि सिल्ली मोरी रेलवे जंक्शन है और यहां सैकड़ों की संख्या में केंद्रीय कर्मचारी और मजदूर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र केंद्रीय विद्यालय खोलने संबंधी सभी आवश्यक मापदंडों को पूरा करता है। इस स्थान पर केंद्रीय विद्यालय खुल जाने से हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। गिरिडीह जिले की पीरटांड़ थाना पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर वर्षों से फरार एक इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने आज संवाददाता सम्मेलन में बताया कि महिला नक्सली सुनीता उर्फ कौशल्या उर्फ रमा पर सरकार ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। नक्सलियों के द्वारा घटनाकारी पे जाने का प्लानिंग किया जा रहा है। ये सूचना प्राप्त थी कि इनका कुछ मूवमेंट है। गमहरा करके एक गांव है जहां पे जुकुटरा थाना अंतर्गत आता है, वहां पे सक्रिय होने की सूचना मिली थी। सूचना प्राप्त होते ही विशेष टीम की गठन की गई, जिसमें सैट के बल एवं सीआरपीएफ के बल के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई की गई है। इस क्रम में एक महिला नक्सल एरिया कमांडर, जिनका नाम पार्टी में सुनीता, कौशल्या एवं रमा के नाम से जो जानी जाती हैं, उनकी अरेस्टिंग हुई है। इनका पूर्व का जो इतिहास रहा है, संतोष महतो एवं नवीन मांझी के दस्ते में पूर्व में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। इनके पूर्व में बहुत सारे केसेस में संलिप्तता की बात सामने आई है। इनामी नक्सली है। इनके ऊपर अभी जो इनाम घोषित है वो 2 लाख रुपए। नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री रोकने को लेकर चलाए जा रहे अभियान में पलामू पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव से पुलिस की विशेष टीम ने ब्राउन शुगर और नकद रुपए के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से नकद 1,22,000 और 5 मोबाइल फोन के साथ 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने आज आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बैंकों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान 100% किसानों को केसीसी का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने जिला मत्स्य पदाधिकारी को सभी मछली पालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मुहैया कराने का निर्देश दिया। इसी तरह पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े लाभुकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने जिले में गव्य विकास के लाभुकों की संख्या के बारे में जानकारी ली। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त अंबर लकड़ा की अध्यक्षता में बड़कागांव विस्थापितों की समस्याओं के समाधान को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति की ओर से बड़कागांव में विस्थापन को लेकर ग्रामीणों के चल रहे सत्याग्रह आंदोलन के गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास को लेकर आज हजारीबाग परिसदन में बैठक हुई। बैठक में विधायक अंबा प्रसाद, एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक प्रशांत कश्यप और जिला प्रशासन की प्रतिनिधि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज उपस्थित थीं। करीब 1 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में आयुक्त श्री लकड़ा ने बड़कागांव जाकर स्थिति की समीक्षा और वार्ता के माध्यम से हल निकालने की बात कही। राज्य में इस वर्ष अब तक सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश के आसार हैं। इससे मानसून में सुधार की उम्मीद है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में 1 जून से लेकर 23 जुलाई तक औसत से करीब 9% कम बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य में इस दौरान औसतन 450 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस सीजन में अब तक 408 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। और अब संक्षिप्त खबरें। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत चलडांडू गांव में बिजली तार की चपेट में आ जाने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। रांची के बुंडू अनुमंडल पुलिस ने अवैध बालू लदे 8 वाहनों को जब्त किया है। और जामताड़ा जिले की पुलिस ने 2 आपराधिक घटनाओं में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे गए सामान और घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में अब तक 3,274 कोरोना संक्रमितों को अस्पताल से मिली छुट्टी। धनबाद के भी 22 मरीज आज स्वस्थ होकर घर वापस लौटे।
झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में कोरोना जांच की धीमी रफ्तार पर राज्य सरकार को लगाई फटकार। चुनाव आयोग ने कहा उपचुनाव की तारीख उचित समय पर घोषित की जाएगी। दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के लिए होने हैं उपचुनाव। और गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।